हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो दोस्तों, आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए हैं, हम उन सभी के बारे में बारीक बारीक से बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज हम इन सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। आज़ादी के बाद सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। अब इनका यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक चला, बात कर लेते। 26 जनवरी 1950 से लेकर दोस्तों 27 दिसंबर कितने दोस्तों 1954 तक चला। अब 21 पार्टी से थे, तो ये पार्टी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय नेशनल कांग्रेस के थे दोस्तों। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। पंडित गोविंद पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के चौथे गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्या मुख्यमंत्री बनाया गया, और ये दोस्तों देश के चौथे गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री के पद भी संभाल चुके हैं। उप प्रधानमंत्री के पद भी इन्होंने क्या संभाल चुके हैं। तो गृह मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो इनका कार्यकाल क्या था? 1955 से लेकर 1961 तक। चलिए अब बात कर लेते हैं हम डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका जन्म बनारस में हुआ था, और डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के ये दूसरे क्या मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल की बात अगर हम करें तो इनका 28 दिसंबर 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक रहा। अब ये भी दोस्तों किस पार्टी के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी कांग्रेस पार्टी के थे। चलिए अब बात कर लेते हैं श्री चंद्र भानु गुप्ता के बारे में। ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। ये कुल 3 बार यूपी के सीएम बनाए जाते हैं। इन्होंने दोस्तों यूपी की कुर्सी का पद 3 बार संभाला है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 दिसंबर 1963 तक था। यूपी के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो खुद को खुलेआम क्या चोर कहते थे। ये दोस्तों ऐसे यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने खुद को अपने आप को एक चोर कहा था। ये बहुत ही बड़ी बात थी, आपको ये याद रखना है। चलिए अब 21 पार्टी से थे, ये भी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी। चलिए बात करते हैं अब सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, तथा उत्तर प्रदेश की ये दोस्तों को थी चौथी मुख्यमंत्री बनी। ये तो चौथे नंबर की मुख्यमंत्री थी, लेकिन दोस्तों महिला के रूप में इन्होंने क्या पहले उत्तर प्रदेश की महिला के रूप में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब इनका कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल था सुचेता कृपलानी का, ये 2 अक्टूबर 1963 से लेकर दोस्तों 13 मार्च 1967 तक रहा। ये भी दोस्तों किस पार्टी थे? कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। क्रम के अनुसार अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये चौथी सीएम रही। और महिला के में बात करें तो इनका कौन सा स्थान था? पहला स्थान। चलिए एक बार फिर दोस्तों श्री भानु गुप्ता का कार्यकाल आ जाता था। तो इनका दूसरा कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 14 मार्च 1967 से लेकर दोस्तों कब तक चला? 3 अप्रैल 1967 तक। सिर्फ दोस्तों इन्होंने इस बार केवल क्या 20 दिनों तक ही यूपी की कुर्सी को संभाला। ये तो आपको पता है, ये कांग्रेस की पार्टी से थे। लेकिन दोस्तों ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, तीसरे नंबर के। चलिए अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के ये 5वें मुख्यमंत्री बने थे। इन्हें 2 बार यूपी का सीएम बनाया गया था, तथा ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये तो यूपी के 2 बार सीएम बने। यूपी के कितनी बार सीएम बने? 2 बार। और ये भारत के यानी इंडिया के दोस्तों ये
पीएम पद पर भी रह चुके हैं। इनका यूपी के सीएम के रूप में कार्यकाल 3 अप्रैल 1967 से लेकर दोस्तों 25 फरवरी 1968 तक था। ये दोस्तों ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ही थी। बाद में खुद की पार्टी बनाकर जनता दल में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और खुद की पार्टी बनाने के बाद ये जनता दल में शामिल हो जाते हैं। इनको ही किसानों का मसीहा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो किस नेता को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह को। अब यहाँ पे दोस्तों क्या इसके बाद क्या दोस्तों क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन कब से कब तक चलता है, 25 फरवरी 1967 से 26 फरवरी 1968 तक राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कितने दिनों का लगता है, 1 वर्ष 1 दिन का लगता है। चलिए उसके बाद फिर एक बार दोस्तों क्या श्री चंद्र भानु गुप्ता जी का कार्यकाल आ जाता है। इनका कार्यकाल इस बार दोस्तों 26 फरवरी 1969 से लेकर 18 फरवरी 1970 तक था। लेकिन ये भी दोस्तों कितने तीसरे नंबर के ही यूपी के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर दोस्तों चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल आ जाता है। चौधरी चरण सिंह इस बार यूपी के सीएम बन जाते फिर, और कार्यकाल क्या था 18 फरवरी 1970 से लेकर 10 अक्टूबर 1970 तक। और इस बार पार्टी बात करें तो इनकी पार्टी का नाम था भारतीय क्रांति दल। उस बार आए थे तो दोस्तों किस पार्टी थे, नेशनल कांग्रेस के पार्टी थे, लेकिन इस बार जब सीएम बन के आए थे भारतीय क्रांति दल से। चलिए अब बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुवन नारायण सिंह के बारे में। त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के 6ठे मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल की बात करें तो 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 4 अप्रैल 1971 तक रहा। ये किस पार्टी थे से बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। ये भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के थे। अब किसका शासन आ जाता है उत्तर प्रदेश में, कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल क्या कब से कब तक था, 4 अप्रैल 1971 से लेकर 13 जून 1973 तक रहा। अब ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने दोस्तों भारत के रेल मंत्री पद का भी संभाला है। अब बात करते हैं हम हेमवती नंदन बहुगुणा की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इनका कार्यकाल के बारे में बात करें तो 18 नवंबर 1973 से लेकर 19 नवंबर 1975 तक था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हम बात करें तो 1975 में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तो जब इनका शासन था दोस्तों तो उसी समय भारत में आपातकाल का घोषणा हो चुकी थी। और ये आपको पता है आपातकाल में भारत में किसकी सरकार थी, तो वो कांग्रेस की। ये भी दोस्तों किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद फिर एक बार दोस्तों क्या राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग जाता है। उसके बाद किन्हें बनाया जाता है, तो अब इस बार इन्हें नारायण दत्त त्रिपाठी, ये क्या दोस्तों यूपी के 9वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी को 3 बार यूपी के सीएम के रूप में चुना गया था। अभी बात करेंगे कब कब चुना गया था, तो पहली बार इनका कार्यकाल 21 जनवरी 1976 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक रहा। ये भी किस पार्टी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। अब बात करते ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो यूपी व उत्तराखंड दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वे कौन से नेता थे जो यूपी और उत्तराखंड के दोनों प्रदेशों के ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों नारायण दत्त तिवारी। अब बात करते हैं हाल ही में दोस्तों 2023 में इनका क्या निधन हो गया है, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए अब अगला नंबर किसका आता है, राम नरेश यादव। राम नरेश यादव की बात करें, राम नरेश यादव जी को कब 23 जून 1977 से 18 फरवरी 1979 तक यूपी के 10वें मुख्यमंत्री रहे। और एक किस पार्टी थे तो जनता दल से। अब अगला किसका नंबर आता है, तो अगला नंबर आता है बाबू बनारसी दास का। ये यूपी के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। बाबू बनारसी दास का कार्यकाल 18 फरवरी 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक था। ये भी दोस्तों किस पार्टी थे, जनता पार्टी। चलिए
अब फिर इसके बाद एक बार फिर क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। चलिए अब इसके बाद किसका शासन आता है, इसके बाद शासन आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये यूपी के 12वें मुख्यमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल 9 जून 1982 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक था। चलिए अब बात करते हैं किसका आ जाता है कार्यकाल, श्रीपति मिश्रा जी का। श्रीपति मिश्रा जी यूपी के 13वें सीएम बनाए गए थे। इनका कार्यकाल 19 जुलाई 1982 से 14 अगस्त 1984 तक था। अब फिर उसके बाद एक बार फिर क्या आ जाता है शासन, किसका कार्यकाल आ जाता है, नारायण दत्त तिवारी का। फिर एक बार नारायण दत्त तिवारी का नाम आता है तथा इन्हें यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। दूसरी बार इनके कार्यकाल की बात करें तो 3 अगस्त 1984 से लेकर 24 दिसंबर 1985 तक। ये आपको पता है किस पार्टी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वीर बहादुर सिंह। ये यूपी के 14वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे और इनका कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो 24 दिसंबर 1985 से लेकर 25 जून 1988 तक था। ये आपको याद रखना है। अब फिर एक बार फिर नारायण दत्त तिवारी को दोस्तों क्या हाथों में सत्ता आ जाती है। यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी को एक बार फिर यूपी का मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है तथा यह इनका यूपी के सीएम के रूप में तीसरा कार्यकाल हो जाता है। और तीसरा कार्यकाल कब से कब तक था तो 25 जून 1988 लेकर 25 दिसंबर 1989 तक। अब उसके बाद किसका कार्यकाल आ जाता है, मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जून 1991 तक था। पार्टी थी जनता पार्टी। इनको ही समाजवादी पार्टी का दोस्तों संस्थापक कहा जाता है। चलिए अब किसका कार्यकाल आ जाता है, अब कार्यकाल आ जाता है कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह ये दोस्तों यूपी के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल रहा 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक। एक किस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से। चलिए अब बात करते हैं, अब कार्यकाल आ जाता है सुश्री मायावती जी का। अब मायावती जी का कार्यकाल आ जाता है, ये यूपी के 17वीं मुख्यमंत्री बनाई गई थी। इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल किए। पहला कार्यकाल इनका था 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक। उसका दूसरा कार्यकाल इनका रहा 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक। तीसरा कार्यकाल रहा इनको दोस्तों 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक। और चौथा दोस्तों इनका कार्यकाल था 13 मई 2007 से लेकर 15 मई 2012 तक। अब इनके कार्यकालों के बारे में बात करेंगे। अब फिर उसके बाद एक बार फिर क्या दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के हाथों में सत्ता आ जाती है। इनके तो पहला कार्यकाल था 3 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 4 दिसंबर से लेकर दोस्तों 1993 से लेकर 3 जून 1995 तक। दूसरा कार्यकाल 21 सितंबर 1997 से लेकर 12 नवंबर 1999 तक। फिर इनके बाद राम प्रकाश गुप्ता को यूपी के 18वें सीएम बना दिया जाता है। इनका कार्यकाल दोस्तों 12 नवंबर 1999 से लेकर 18 अक्टूबर 2000 तक था। चलिए अब उसके बाद किनका कार्यकाल आ जाता है, उसके बाद आ जाता है राजनाथ सिंह को यूपी के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने थे। कार्यकाल था दोस्तों इनका 18 अक्टूबर 2000 से लेकर 8 मार्च 28 अक्टूबर 2000 से लेकर दोस्तों 8 मार्च 2002 तक। फिर इनके बाद फिर से मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चुन ली जाती हैं। उसके बाद फिर मुलायम सिंह का कार्यकाल आता है। कब से कब तक इनका कार्यकाल 2003 से लेकर 2007 तक। इनके बाद फिर से 2007 से लेकर 2012 तक मायावती को ही यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। अब उसके बाद आता है शासन अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और मात्र 38 वर्ष की उम्र में ये यूपी के मुख्यमंत्री बने तथा इसके साथ ये उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री बने थे।
चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं, आ जाते हैं किनके हाथों में सत्ता आ जाती है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने थे। कार्यकाल की बात करें तो 2017 से लेकर अब तक ये दोस्तों यूपी के सीएम हैं। अभी तक दोस्तों इनका कार्यकाल चालू है। और बात करें दोस्तों इनका मूल नाम क्या था, तो अजय कुमार बिष्ट। ये कहाँ से, गोरखपुर से हैं। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।